Illustration 10. Mr. Anand sold his residential house property in March 2021. तो इन्होंने मार्च, हम यहाँ पर टाइम लाइन बना देंगे एक बार, 2021. In June 2021, he recovered rent of rupees 10,000 from Mr. Gaurav, to whom he had let out his property for 2 years from. इस पीरियड में उन्होंने 2015 से 2017 के बीच में, 2015 से लेके 2017 के बीच में उन्होंने रेंट पे दिया था. तो वो रेंट वहाँ नहीं मिला था, तो यहाँ उनको अब मिला है. कब मिला है? ₹10,000 मिला है. कब? जून 2021 में. कब का ये रेंट है? ये रेंट है 2015 टू 2017 के बीच का रेंट है. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हम एक्चुअल रेंट निकालते हैं और उसमें अनरियलाइज रेंट का पोर्शन जो होता है, अगर रूल 4 सेटिस्फाई होता है तो हम उसमें से माइनस कर देते हैं. ठीक है, तो हम माइनस करते हैं, इसका मतलब क्या? हम उसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं करते. लेकिन अगर अनरियलाइज रेंट जब बाद में फ्यूचर में जब भी रिकवर होगा तो हम उसको टैक्सेबल करेंगे. तो टैक्सेबल करने के लिए जो हमें उसको बेनिफिट भी देना होगा, तो 10,000 का जो हमें टैक्स, अब उसे हम टैक्सेबल करेंगे, मतलब हम इसको अपने रेंट में इंक्लूड करेंगे. रेंट में इंक्लूड करने के बाद हम इसको डिडक्शन देंगे 30% का. अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन का, जो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया. ही कुड नॉट रियलाइज 2 month रेंट ऑफ ₹20,000 फ्रॉम हिम. तभी उन्होंने 2 महीने का रेंट नहीं रियलाइज़ कर पाया. उनको करना कितना था? 2 महीने का रेंट, बट उन्होंने नहीं किया था. लेकिन अभी हमें कितना मिला? जितना मिला उतना टैक्स हम कंसीडर करेंगे, मतलब टैक्स कंसीडर करेंगे, मतलब हम उसे रेंट में लेंगे, अपना हाउस प्रॉपर्टी इनकम दिखाएंगे, उसके बेसिस पे उसको 30% डिडक्शन देंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन. उसके बाद 70% को हम हाउस प्रॉपर्टी इनकम में कंसीडर कर लेंगे. आइए देखते हैं आगे. टू द एक्सटेंट ऑफ हिज एक्चुअल रेंट वॉज रिड्यूस वाइल कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर असेसमेंट 17-18. तो ये क्या बोल रहा है आपको कि जब हमने वहाँ पे कंप्यूट किया था, कब? 17-18 का जब कंप्यूटेशन किया था हमने, तो वहाँ पे हमने माइनस किया था, रिड्यूस किया है. रिड्यूस, अगर आपने वहाँ पे रिड्यूस किया है एक्चुअल रेंट में से, तो आज जब हमें रिसीव होगा तो हम उसे टैक्सेबल करेंगे. जब भी रिसीव होगा हम उसे टैक्स करेंगे. बट अगर तभी हमने लेस नहीं किया होता, अगर हमने 2017-18 में अगर लेस नहीं किया होता, तो आज हमें लेस नहीं किया होता, तो आज हमें जब पैसा मिलता, जो रेंट मिलता, तो उसे हम टैक्सेबल नहीं करते. मतलब हमने उस ईयर में ही, मतलब हमने इस ईयर में ही उसे टैक्सेबल कर दिया था. अगर इन केस हमने रूल 4 सेटिस्फाई नहीं किया होता तो, और इधर दिया होता कि हमने रिड्यूस नहीं किया है. अगर वो साल में आपने 17-18 में रिड्यूस नहीं किया, तो सीधी बात है कि आपने वहाँ पे टैक्सेबल कर दिया, तो जब मिलेगा तो टैक्सेबल नहीं होगा. बट इसमें बोला है रिड्यूस किया था, इसलिए हम माइनस करेंगे. आइए आगे पढ़ते हैं. फर्दर ही हैड लेट आउट हिज प्रॉपर्टी फ्रॉम अप्रैल 2017 टू Feb 2021 to Mr. Satish. In April 2019, he had increased the rent from 12,000 to 15,000 per month. कब से इन्होंने इंक्रीज़ किया है? 1 अप्रैल से. अप्रैल बोला है 2019 से उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया. कब तक रहा है वो लास्ट डेट? Feb 2021 तक वो रेंट पे रहे. अब देखते हैं कितना महीना होता है. 2019 से लेके देखेंगे 31 मार्च 2020 प्लस यहाँ से यहाँ पे, तो 12 मंथ्स प्लस फैब से आप लेंगे, अप्रैल से अगर लेंगे, अप्रैल से फैब, तो हो जाएगा 11 मंथ्स. तो टोटल आपका हो जाएगा 11 + 12 आपका 23 मंथ्स आपका यहाँ आ गया. अब आप देखेंगे कितना इन्होंने इंक्रीज़ किया, इनटू 15K माइनस 12K. कितना इंक्रीज़ किया इन्होंने? 3,000 रुपीज़, 69,000 हमारा आ गया. इतना तो अरियर आपको पता है कि नहीं, फिर भी मैं समझा देता हूँ. अरियर वो होता है रेंट जिसे हमने डिसाइड किया था 12,000 पे, बट हमने उसको इंक्रीज़ कर दिया 15,000. बट जब हमें रेंट पे कर रहा है सामने वाला, तो वो 12,000 कंसीडर करके दे रहा है. बट हमें हमारा हक कितना बनता है लेने का? रेंट 15,000 का. तो बाद में जब फाइनली सेटल जब हुआ, तो पता चला नहीं, मुझे तो 15,000 देना ही पड़ेगा. तो जो 3,000 उन्होंने नहीं दिया था उस पीरियड का, 23 मंथ्स का, वो हमें मिल गया. तो जब मिला हम टैक्सेबल कर देंगे. तो आइए हम आगे देखते हैं. वुड द रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट एंड अरियर्स ऑफ रेंट बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर आनंद? इफ सो, इन विच ईयर? अब देखेंगे सीधा
जब आपको रेंट मिला। अब एक तरीके से देखेंगे अरियर, आपको रेंट कितना देना, वो सामने वाला देना चाहिए था, सतीश आपको कितना देना चाहिए था, देना चाहिए था आपको 15,000, बट दिया कितना 12,000। तो वो तो नहीं मिल रहा है ना, 3,000 नहीं मिल रहा, तो उस टाइम पे नहीं मिल रहा है, हमने टैक्स नहीं लिया, मतलब उसको इनकम कंसिडर नहीं किया। बट मैंने आपको बताया कि जब हमें मिलेगा अनरियलाइज रेंट, अरियर रेंट, तब हम उसको टैक्सेबल कर देंगे। अभी आपको मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, अरियर ऑफ रेंट, अनरियलाइज रेंट, इसका दोनों का सेम इफेक्ट आएगा, सेम इफेक्ट आएगा। अब देखिए टैक्सेबल इन द ईयर इन विच रिसिप्ट एंड रियलाइज, उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे। बस आप ये देखिए टैक्सेबल इन द ईयर इन विच ऑफ रिसिप्ट और रियलाइज, तो आप इधर यहाँ इसका सबसे पहला आंसर क्या देंगे, मनी वुड यू रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट टैक्सेबल इन विच ईयर, इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22, असेसमेंट ईयर 2022-23, क्योंकि हम कब का क्वेश्चन कर रहे हैं, कर रहे हैं अब यहाँ पे दिया हुआ है कब रिकवर हुआ है हमारा, डिस्प्यूट सेटल हुआ हमारा मार्च सितंबर 2021, 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022, इस बीच में आपका सितंबर 2021 आता है। तो कब चार्ज होगा यहाँ, तो मैंने आपको जो लिखा है वो सही है। हम नीचे आते हैं, जो मैंने आपको हिंदी में बोला है वही सब लिखा हुआ है इसमें। अब हम नीचे आते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और मिस्टर आनंद फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। देखिए अनरियलाइज रेंट हमें कितना मिला है 10,000, अरियर्स ऑफ रेंट कितना मिला 69,000, टोटल हो गया 79,000, 30% ऑफ 79,000 ये हमने माइनस किया, हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमारा 55,300 हमारा आ गया। अब हम करेंगे इलस्ट्रेशन, सबसे लास्ट इलस्ट्रेशन है इस चैप्टर का, इलस्ट्रेशन 11। इलस्ट्रेशन 11 में हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, मिस अपर्णा को ओनर का क्वेश्चन है ये, को ओनर का मैं आपको बताता हूँ, को ओनर का जो है एक एडिशनल है इंटरेस्ट वाला जो प्रोविजन, जैसे मैंने आपको बताया था 30,000 1 लाख 2 लाख 30,000 रुपीज़ फॉर रिपेयर मेंटेनेंस और 2 लाख फॉर अदर केस में, सब में आ जाएगा। लेकिन 30,000 आएगा कब, अगर आपका लोन 1/4/1919 के पहले का है तो उसमें 30,000 का केस आएगा। बट उसके बाद के केस के लिए तो आपको मैंने 2 लाख बताया था, अगर आपने लोन 1/4/1999 के बाद आफ्टर ऑन और आफ्टर लिया था, ऑन और आफ्टर फॉर कंस्ट्रक्शन और परचेज के लिए आपने लिया होगा तो आपको मिलेगा कितना रुपीज़ 2 लाख का डिडक्शन। ये एसओपी के केस की सब बात हो रही है, एसओपी एलओपी का कोई लिमिट ही नहीं है, उसमें आप कितना भी डिडक्शन ले सकते हो। तो हम पहले बात करेंगे मिस्टर अपर्णा को ओनर, तो को ओनर मतलब इसके साथ कोई और भी ओनर होगी या होगा, तो हम ए लिखते हैं अपर्णा को, और रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन कलकत्ता अलॉन्ग विथ हर सिस्टर मिस डिम्पल। अब एक और आगे उसकी बहन डिम्पल, तो ये को ओनर, ये को ओनर, वेयर हर सिस्टर फैमिली रिसाइड, उसकी फैमिली बहन की रहती है। बोथ ऑफ देम हैव अ इक्वल शेयर 50% इन द प्रॉपर्टी एंड द सेम इज यूज बाय देम फॉर अ सेल्फ ऑक्यूपेशन। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये ऑक्यूपेशन सेल्फ एसओपी के लिए यूज होती है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है। इंटरेस्ट इज पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन 50 लाख @10% टेकन ऑन 1/4/2022 को लोन लिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, फॉर एक्विजिशन ऑफ सच प्रॉपर्टी, काय के लिए लिया है, किस लिए लिया गया है, ₹50 लाख का लोन लिया है हमने, किस लिए, फॉर 10% फॉर एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है। इन एडिशन मीन्स अपर्णा ओन्स अ फ्लैट इन पुणे, अपर्णा का खुद का फ्लैट है पुणे में, इन विच शी एंड हर पेरेंट्स रिसाइड, जहाँ पे वो खुद उसके पेरेंट्स रहते हैं। शी हैज़ टेकन अ लोन 3 लाख रुपीज़ @ 12%, 3 लाख का लोन है उसके पास 12% के बेसिस पे।
1/4 को लिया है, 1/10/2020 को उसने लोन लिया है फॉर रिपेयर ऑफ हिज फ्लैट। क्या चीज़ के लिए? फॉर रिपेयर। कंप्यूट द डिडक्शन इन विच अवेलेबल टू पढ़ना है डिम्पल अंडर द 44B। अब देखेंगे 44B किसका है? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो अभी ये क्वेश्चन आपका कहाँ जाके रुका? ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ घुमा फिरा के बोल रहा है इंटरेस्ट का डिडक्शन पर पर्सन कितना मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, जो ये 2 लाख का लिमिट है, जो ये 2 लाख का लिमिट है, ये को ओनर के केस में ईच को ओनर को रुपीज़ 2 लाख का बेनिफिट मिलेगा। मैक्सिमम लिमिट ईच को ओनर को मिलेगा, मैक्सिमम 2 लाख का लिमिट। तो आइए अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें कितना डिडक्शन मिलेगा इन केस अपर्णा का जो केस होगा। अब हम देखते हैं, सबसे पहले इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे हम। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते टाइम हम देखेंगे कि जो लोन लिया गया है रेसिडेंशियल कलकत्ता के लिए जो लोन लिया गया है, तो वो कितने का लोन है? ₹50 लाख इंटू कितना परसेंट? 10%। कितना हो जाएगा ये? 5 लाख रुपीज़, 5 लाख रुपीज़ हो गया ये। अब इस 5 लाख को हम देखेंगे कि दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा 50%। अपर्णा को जाएगा और डिम्पल को जाएगा। कितना जाना चाहिए? ₹2,50,000। ₹2,50,000। तो आप देखेंगे तो हमें 2,50,000 ईच को तो देना है डिडक्शन, बट मैक्सिमम डिडक्शन कितना है हमारा? तो रेस्ट्रिक्ट करता है हमारा मैक्सिमम डिडक्शन ही हमें मिलेगा ₹2 लाख ईच। 2 लाख ईच का ही डिडक्शन मिलेगा मैक्सिमम। तो आप देखेंगे कि अब नीचे हम आते हैं सीधा, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन ऑन एक्विजिशन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कलकत्ता। 5 लाख आ गया हमारा। अपर्णा का शेयर मिल गया 50%, 2.5 लाख, रेस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख, उसको 2 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा। अब हम आगे देखते हैं। अब मैं आपको बताया कि अपर्णा का 2 लाख मिल गया। अब डिम्पल का लिया है हमने, सेम चीज़ किया है, उसका भी 2 लाख का रेस्ट्रिक्शन हो गया। अब हम सेकंड लोन की बात करते हैं। 3 लाख का लोन लिया गया है 12% पे, तो 3 लाख रुपीज़ का रिपेयर के लिए लोन है ये। 3 लाख इंटू 12%, 36,000। अब इसका मैक्सिमम डिडक्शन कितना है? मैक्सिमम डिडक्शन है इसका ₹30,000। लेकिन इसमें भी फिर एक्सेप्शन आ जाता है कि अब कितना हो जाएगा? नाम क्या है इसका? अपर्णा का देखा जाए तो यहाँ पे 2 लाख रेस्ट्रिक्शन लेने के बाद, यहाँ पे 36,000 का 30,000, तो कितना हो जाएगा? 2,30,000। बट ये भी रेस्ट्रिक्ट करेगा क्योंकि मैक्सिमम एसओपी के केस में कितना मिलेगा डिडक्शन? मैक्सिमम ₹2 लाख का ही मिलेगा। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ हमारा आंसर 30,000 का 36 का 30,000, 2,30,000, उसके बाद 2 लाख। तो आपने यहाँ पे अपर्णा का अलग से निकाला। आप चाहते हैं तो इसको यहाँ पे एक कॉलम ऐड करके यहाँ अपर्णा, यहाँ डिम्पल कर सकते थे। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे 0 हो जाता डिम्पल के केस में। यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन डाल के आपको नोट देना होता कि आपने क्यों लिया है ऐसा। हालांकि यहाँ पे वर्किंग बहुत अच्छा किया है तो ज़रूरत नहीं भी पड़ती है। तो आप देख लीजिए क्वेश्चन। आप इतना याद रखिए कि एसओपी के केस में आपको मैक्सिमम डिडक्शन 2 लाख मिलेगा। कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आते हैं, अच्छा, लेटेस्ट रिकैप्चुलेट आपके लिए बहुत बढ़िया होता है। अभी मॉड्यूल में बहुत लेकिन अच्छे से दिया हुआ प्रेजेंटेशन के साथ आपका जो पूरा इतना बड़ा चैप्टर ऊपर से लेकर नीचे इतने नंबर ऑफ पेजेस इन्होंने कर दिए थे, उसको बहुत शॉर्ट और समरी में आपको इन्होंने सिर्फ 3 से 4 पेज में, 5 पेज में इन्होंने पूरा इस चैप्टर को समराइज़ कर दिया। तो ये बहुत अच्छी बात है। मॉड्यूल अभी आजकल बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट लेके समरी बना रहा है, बहुत अच्छा है। जिसके पास टाइम कम है तो वो समरी के और ये मेरे लेक्चर के थ्रू चुपचाप मस्त अच्छे से वो चाहे तो ये जो समरी है लेटेस्ट रिकैप्चुलेट ये प्लस मेरे क्वेश्चंस वो कर ले तो उसके लिए मोर देन इनफ हो जाएगा। पूरे अच्छे से अच्छे हाउस प्रॉपर्टी के एक भी मार्क्स आपके यहाँ से वहाँ नहीं होंगे। अब हम पढ़ते हैं
टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन। अब टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन आपको एक दो सेम मिलेंगे तो हमें ना डाल के टाइम वेस्ट नहीं करना होगा। मैं नहीं चाहता कि मैं उसमें टाइम वेस्ट करूं, बट मैं आपको फटाफट ऊपर से बता दूंगा, फिर हम जो अच्छे क्वेश्चन एक दो वो कर लेंगे फटाफट। तो मैं एक बार रीड कर देता हूँ। ये क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है ये ऊपर जो मैंने आपको करवाया है। मिस्टर रमन इज अ को ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी अलॉन्ग विथ हिज ब्रदर होल्डिंग इक्वल शेयर इन प्रॉपर्टी। को ओनर है, ये दोनों भाई हैं। तो मैंने आपको बताया था कि को ओनर के केस में आपको जो इंटरेस्ट का पोर्शन होता है वो ₹2 लाख का वो ईच को ओनर को मिलेगा उतना का बेनिफिट। ठीक है, आइए हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी 1,60,000, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट रिसीव्ड 15,000 पर मंथ। लोन ऑफ अ कंस्ट्रक्शन प्राइस दिस फॉर ऑफ दिस हाउस दिस प्रॉपर्टी इज जॉइंटली टेकन, मतलब जॉइंटली लिया हुआ है तो ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है। द इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक 25,000 आउट ऑफ विच 21,000 हैज़ बीन पेड। कितना हमें चार्ज किया 25,000, तो हम अक्रूवल बेसिस पे लेंगे ना कि पेड बेसिस पे। तो हम अक्रूवल बेसिस पे लेंगे तो हमें पूरा का पूरा ₹25,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट इस ₹450। इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट जो है मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। अभी क्वेश्चन रीड करने पे जाते हैं, ठीक है। मैं भी आपको इसके लिए नहीं बताऊंगा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। टू रिपे दिस लोन रमन एंड हिज ब्रदर हैव टेकन अ फ्रेश लोन एंड इंटरेस्ट चार्ज ऑन दिस लोन ₹5,000। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर आपका पुराना लोन है उसको रीपे करने के लिए आपने अगर नया लोन लिया है उसमें आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो उसका भी अलाउ होगा। तो आपको मैं बता दूं कि ये 5,000 का भी हमें अलाउ मिलेगा, तो ₹5,000 भी हमें अलाउ होगा। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ। अब जो मैं आपको बताने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, तो देखिए, म्युनिसिपल टैक्स ₹5,100 हैज बीन पेड बाय द टेनेंट, तो हमें इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, टेनेंट के केस में टेनेंट पे करता है तो हमें नहीं मिलेगा। पेड बाय द ओनर होना चाहिए, यहाँ पे ओनर पेड होगा तो ही उसका डिडक्शन मिलेगा। तो कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चार्जेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर रमन का ही सिर्फ हमें फाइंड करना है। रमन का निकालेंगे हम इनकम कितना होता है। तो मैंने सबसे पहले हमारे यहाँ पे क्या फॉर्मेट है, म्युनिसिपल फेयर विच विद हायर, वो आ जाएगा हायर जो होगा वो वैल्यू, उसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड के साथ विच विद लोअर, इसको ये आ जाएगा हमारा एक्सपेक्टेड। तो मैं आपको नीचे सीधा करवा देता हूँ क्योंकि इन्होंने किया है कि नहीं पता नहीं। अभी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आपको अच्छे से करा के, मेरा फिगर आ जाएगा। को ओनर के केस में आप देखेंगे कि आप को ओनर के केस में 1,60,000 का हाफ लेंगे, 1,50,000 का हाफ लेंगे। आप इसका जो है आप यहाँ पे इसका 50% भी ले सकते हैं। तो मिस्टर रमन फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। तो अभी आप देखेंगे कि इसमें 2 जन का इनकम है। तो इसमें 2 तरीका होता है इनकम निकालने का। एक तरीका होता है कि हम इसका स्टार्टिंग से ही 50% ले लें, और नॉर्मल क्वेश्चन करें हम, एंड में 50% का शेयरिंग दे दें, एंड में 50% का शेयरिंग दोनों में बांट दें। तो हम करते हैं एंड का ही रखते हैं, क्योंकि मैंने आपको एक क्वेश्चन तो बीच में से भी कराया था, इलस्ट्रेशन में था, जहाँ पे मैंने आपका जो भी ये वैल्यू दिया गया था वो मैंने 75% के हिसाब से कर दिया था, क्योंकि 25% वहाँ पे SOP था, 75% LOP था। तो मैंने वहाँ पे आपका वैसा फाइंड आउट किया था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी अच्छे से चलते हैं, एंड में इसको बाइफरकेट कर देंगे। तो हम देखते हैं 1,60,000 और 1,50,000 विच विद हायर कितना हो जाएगा 1,60,000। इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड रेंट के साथ। कितना है वो 1,70,000 हमारा हायर हो जाएगा। ये हमारा लोअर हो जाएगा ₹1,60,000। ये हमारा क्या हो जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, एक्चुअल रेंट के साथ। एक्चुअल रेंट कितना है हमारा 15,000
इंटू 12 मंथ्स, तो हमारा आ जाएगा 1,80,000। ये हमारा हायर वैल्यू। अब जो हायर होगा वो हमारा GAV हो जाएगा, तो GAV हमारा हो गया 1,80,000, तो ये हो गया हमारा GAV 1,80,000। मैंने बोला था म्यूनसिपल टैक्स हम पे नहीं कर रहे हैं तो नील हो जाएगा। और 30% ऑफ 1,80,000 का 30% आ जाएगा 54,000 रुपीज़। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन तो पूरा का पूरा हम डिडक्शन लेंगे, और अगर पुराने लोन को फ्रेश लोन लिया है, पुराने लोन को रिपे करने के लिए ओल्ड लोन को, तो फिर भी उसका डिडक्शन मिलेगा। अब आ गया हमारा टोटल डिडक्शन हो जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे इनकम के साथ, तो हमारा आ जाएगा 50% ऑफ 96,000 का 50% इन्होंने मिस्टर रमन को दिया है। अब इसमें एक चीज़ मैंने छोड़ दी थी, रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट इस ₹450, इसका डिडक्शन हमें नहीं मिलेगा। मुझे पहले बता देना चाहिए था, इसका डिडक्शन हमें नहीं मिलेगा क्योंकि इंटरेस्ट जो अनपेड है उसका इंटरेस्ट जो पहले से ही अनपेड है उसको पे करने के लिए कुछ लोन लेके वापस इंटरेस्ट ले रहे हैं आप, तो इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट इज ₹450, तो इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। देखिए जो वर्किंग हमने यहाँ पे किया है वही वर्किंग हमें यहाँ पे दी गई है। अभी आइए, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन इज अलाउेबल एज ए डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। इंटरेस्ट ऑन फ्रेश लोन टेकन ऑन द रिपे ऑफ ओल्ड लोन इज अलाउेबल। हावेवर, ये जो मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहा था ऊपर जाके, उसका आंसर नहीं दिया हुआ। इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट इज नॉट अलाउेबल, मतलब डिस अलाउ है ये, तो ये अलाउ होगा ही नहीं। ठीक है, तो हम आते हैं अब इसके बाद 50% का शेयर हमने किया है वो आपको बताना है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ईजी है, बट मैं आपको ऊपर से बता देता हूँ, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाके मतलब नहीं है। मिस्टर एक्स ओन्स 1 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन मुंबई। ठीक है, वो एक प्रॉपर्टी ओन करता है मुंबई में। द हाउस इज हैविंग 2 आइडेंटिकल यूनिट, 2 आइडेंटिकल, एक घर है, जैसे अभी इसमें मैं एग्जांपल लेता हूँ, फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर, एक घर है लेकिन ऐसा दिया हुआ है उसका। फर्स्ट यूनिट ऑफ हाउस इज सेल्फ एक्वायर्ड बाय मिस्टर एक्स। तो मान लेते हैं हम फर्स्ट फ्लोर पे वो मिस्टर एक्स रहता है खुद, एंड अनदर यूनिट इज रेंटेड फॉर रुपीज़, रेंट पे दिया है, LOP है ₹8,000 पर मंथ। Rented unit was vacated for 2 months during the year. The particulars of the house for the previous year 21-22 are as under। तो ये सिर्फ 10 मंथ्स के लिए ही आएगा क्योंकि 12 में से 2 मंथ्स वो वैकेट था, तो सिर्फ 12 मंथ्स के लिए आएगा। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। अभी अगर अब मैंने आपको एक क्वेश्चन किया था 25% पे, तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे 50% जो है वो LOP जा रहा है। ठीक है, तो हम इसका 50% ले लेंगे पहले से, तो इसका 50% लेंगे तो हमारा कहाँ कितना फिगर आ जाएगा, हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। 162 का 81,000, म्यूनसिपल का 95,000, इसका हम 50% ले रहे हैं। फेयर रेंट का 92,500। अब हमें एक्चुअल रेंट कितना रिसीव होता अगर हम इफ़ नॉट वैकेंट, तो हमें रेंट कितना मिलता, ₹8,000 इंटू 12 मंथ्स, कितना हो जाता हमें 96,000। लेकिन हम कैपेबल तो हैं ज़्यादा का, लेकिन हमें मिला कितना, एक्चुअल रिसीव कितना हुआ ₹8,000 इंटू 10, कितना हो गया 80,000। मतलब हमारा औकात था 96,000 का अर्न करने का, लेकिन हम बिकॉज ऑफ वेकेशन हमें 80,000 मिला। तो हम आगे देखते हैं इसका ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे। तो हम पहले यहाँ पे ले लेते हैं म्यूनसिपल एंड फेयर रेंट विच इज हायर क्या हो जाएगा हमारा, हायर 95,000, उसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड के साथ 81,000, विच इज लोअर, तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो गया हमारा 81,000, और यहाँ पे हमारा एक्चुअल रेंट कितना आया 80,000। तो आप बोलेंगे कि विच इज हायर इज GAV, बट ऐसा नहीं है। हमें मिला कितना है, मिला हमें सिर्फ है 80,000। 80,000 अगर हमें मिला है तो
अगर हम रेंट पे होते पूरे 12 महीने तो हमें 96,000 होता, तो यहाँ हमारा 96,000 आ जाता, तो हम तब हायर लेते। लेकिन हम ये केस में लेंगे 80,000 को, क्योंकि इसमें हमारी गलती नहीं है, हमने इनकम जब कमाई नहीं तो हम टैक्स क्यों भरे, तो हम 80,000 लेंगे। तो हमारा जीएवी चेक कर लेते हैं हम 80,000। आगे बढ़ते हैं। म्यूनसिपल टैक्स पेड बाय मिस्टर एक्स। ओके, तो ये ओनर है, मिस्टर एक्स ने पे किया है 15,000 म्यूनसिपल वैल्यू। अब हम देखेंगे 15% ऑफ म्यूनसिपल वैल्यू। तो एसओपी के केस में तो आपको एसओपी के केस में तो म्यूनसिपल वैल्यू और म्यूनसिपल टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलेगा, बट हाँ एलओपी के केस में आपको म्यूनसिपल टैक्स का डिडक्शन मिल जाएगा। तो हम देखेंगे कि हमारा ये वैल्यू कितना है, 95,000 के ऊपर आएगा। हमारा कितना परसेंट दिया है, 15%। तो हम देखेंगे 95,000 के ऊपर 15% इन्होंने डिडक्शन लिया है। अब इसके ऊपर 65,750 का 30% इन्होंने डिडक्ट कर दिया है। 65,750 का इन्होंने 30%, 19,752, तो हमारा आ गया। अब हम देखते हैं कि इन्होंने इंटरेस्ट का भी कुछ दिया होगा। ये लाइट वाटर चार्ज, लीज मनी, इंश्योरेंस, रिपेयर्स, ये सब कुछ नहीं आएगा। ये सब डिडक्शन 24B अंडर सेक्शन 24A में आ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है, तो ये हमें कुछ नहीं मिलता, लेकिन हाँ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में मिल जाएगा 1500 पर मंथ। 1500 पर मंथ, तो हम 1500 पर मंथ, तो ये हमारा हो जाएगा टोटल डिडक्शन हमारा 18,000 हो जाएगा। 1500 पर मंथ इंटू टोटल 100, 12 महीने का कितना आ जाएगा, 18,000 आ जाएगा। बट ये 12 में पूरा का पूरा तो हमारा एलओपी और एसओपी में डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 50%, 9,000 एलओपी में केस में और 9,000 एसओपी के केस में। तो आइए हम देखते हैं नीचे हमारा, यस, तो हमारा ये हो गया। अब ये 50% सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे 9,000 का डिडक्शन मिल गया, तो टोटल हमारा 37,025 माइनस 9,000 हमारा आ जाएगा 28,025 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं हम इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 3 पे। मिस्टर विकास ओन हाउस प्रॉपर्टी हुज म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट दिया गया है सबका। अब आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 सॉरी, 1/3 ऑफ द पोर्शन ऑफ द हाउस वॉज लेट आउट। तो 1/3 पोर्शन हमारा लेट आउट है, एलओपी है, फॉर रेसिडेंशियल पर्पस एट मंथली रेंट 5,000 रुपीज़। कितना रुपये पे, 5,000 रेंट पे हमें पर मंथ। द रिमेनिंग 2/3 पोर्शन वॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड बाय हिम, म्यूनसिपल टैक्स 11%। ये आई थिंक मैंने आपको सेम क्वेश्चन करवाया हुआ है, जहाँ पे 75% एंड 25% वाला केस था। बट हम क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं, आंसर मैं आपसे डिस्कस करके टाइम नहीं डालूंगा। द रिमेनिंग 2/3 पोर्शन ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड, द म्यूनसिपल टैक्स 11% ऑफ म्यूनसिपल वैल्यू। कौन सा म्यूनसिपल वैल्यू ये रहा 96,000। फिर इसमें भी हम निकालेंगे 1/3 आपका पोर्शन। ठीक है, तो ये 1/3 के ऊपर हम लेंगे 11% was paid during the year. The construction of the house began in 2014 and was completed on 31st May 2017, मतलब ये विदिन 5 years में हो चुका है कंप्लीट। विकास टू का लोन ऑफ ₹1 लाख लोन लिया गया है विकास के थ्रू, 1 लाख रुपए का। कब लिया उन्होंने लोन, 1/4/2014 को। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, अभी इसमें प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट भी आएगा, क्योंकि अगर आप कंप्लीट कर रहे हैं 2017 में, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है ये, 2017-18 में कंप्लीट कर रहे हैं, तो 2017 के पहले का जो इंटरेस्ट चार्ज हुआ है, मतलब आपने लोन लिया है 2014 को, तो 2014, 15, 16, 17, ये 3 साल का इंटरेस्ट आपके जो भी आएगा XYZ अमाउंट, समझो एग्जांपल लेते हैं 20,000, तो वो 5 ईयर्स के लिए डिवाइड होके इक्वली उसका हमें डिडक्शन मिलेगा। तो कितने सालों में आएगा, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ये हम सब फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा ये जो फाइनेंशियल ईयर है, जिसको हम बोलेंगे असेसमेंट ईयर 22-23,
ये लास्ट ईयर होगा प्री इंटरेस्ट का डिडक्शन लेने के लिए। ठीक है, तो इसमें प्री इंटरेस्ट का डिडक्शन का ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, मैंने पहले करवाया हुआ है। ही पेड इंटरेस्ट ऑन 12% पर एनम एवरी मंथ, सच इंटरेस्ट वॉज पेड। देखिए 12% आ जाएगा इंटरेस्ट पे का, तो आपको इस साल में भी इसका मिलेगा डिडक्शन, कितने का मिल जाएगा। तो आप 3 साल का लेते हैं अगर 12%, तो मेरे हिसाब से इसका टोटल डिडक्शन आ जाएगा, पुराना कैलकुलेट करने के बाद, पुराना कैलकुलेट करेंगे हम अगर, तो उसका डिडक्शन भी हम लेंगे। एक सेकंड, आपको मैं क्या बता रहा था। तो आइए, तो हम देखते हैं कि 1/3 पोर्शन का जो है मैंने क्या किया। तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। ही पेड, ठीक है, 12% इंटरेस्ट पे कर एवरी मंथ। हाँ, तो आप इसका 12 महीने का यहाँ पे ले लेंगे, और उसके बाद जो पहले का है उसमें भी आप दो, देखिए आप जो भी लोन इंटरेस्ट होगा अभी, ये जैसे कि आपका आ गया पर मंथ कहाँ गया, पर मंथ, इसमें प्री इंटरेस्ट में आपके लिए निकाल देता हूँ और इंटरेस्ट नॉर्मल इंटरेस्ट पे आपके लिए निकाल देता हूँ। तो हमने लोन कब लिया है 1/7/2014 को, तो हमारा पीरियड कितना हो जाएगा 1/7/2014 से लेके 31 मार्च 2017 तक कितना हो जाएगा हमारा पीरियड, 12 मंथ्स और यहाँ पे 9 मंथ्स, 12 मंथ्स, तो हमारा हो जाएगा 33 मंथ्स, 33 मंथ्स। तो हमारा हो जाएगा 33 मंथ्स डिवाइड बाई 12 मंथ्स इंटू 1 लाख के ऊपर हम निकाल रहे हैं 12%। तो यहाँ पे मैं अमाउंट निकाल रहा हूँ आपका 1 लाख के ऊपर 12% इंटू 33 डिवाइड बाई 12, 33,000 हमारा आ गया। इसको हम डिवाइड बाई 5 ईयर्स कर देंगे। पर ईयर हमें चार्ज होगा 6600। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारा 6600 आ रहा है। अभी जो इंटरेस्ट लिया उसी में होगा वो हमारा 6600, यस 6600, सॉरी 6600 बोल रहा हूँ मैं कब से, सॉरी 6600 हमारा इसमें आ गया। अब इस साल का जो 12,000 है ये इस साल का ही है, 1 लाख के ऊपर 12% इज इक्वल टू 12,000, तो ये प्लस हो जाएगा 18,600। अब इसको आप 1/3 और 2/3 में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, तो आपका 6,200 तो आपका आ जाएगा 18 माइनस 600, 6,200 आपका आ जाएगा 12,400। ठीक है, तो यही है आपका 6,200 यहाँ पे आ गया, और आपके एसओपी के केस में आ जाएगा 12,400। बस यही इस क्वेश्चन में पूरा क्रक्स दिया हुआ है। बाकी ये क्वेश्चन बहुत इजी था, ये सेम क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता इस पर इतना हम टाइम डालें और टाइम डाल के कुछ मतलब ना निकले। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आएंगे, उसके पहले मैं साइड की कुछ मिटा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कहता है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4। मिस्टर रोहिणी रवि, सिटीजन ऑफ यूएसए, ओ सिटीजन ऑफ यूएसए, सिटीजन ऑफ यूएसए का केस है। सिटीजन ऑफ यूएसए is a resident and ordinary resident in India during the financial year 21-22। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आपको, मैंने पहले भी इसमें बताया कि अगर आप रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो तो आपकी इनकम भले इंडिया में अराइज हो या ना हो, रिसीव हो या ना हो, आपको इंडिया में टैक्स तो लगेगा। आप इंडिया में इनकम कंसिडर होगा आपका, पूरे वर्ल्ड की इनकम आपकी इंडिया में कंसिडर होगी। तो आगे बढ़ते हैं। शी ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी एट अ लॉस एंजलिस, कहाँ पड़ता है, यूएसए में, विच इज यूज एज हर रेसिडेंस। द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस इज $20,000। आगे बढ़ते हैं, इसके साथ साथ आगे बढ़ते बढ़ते हम क्वेश्चन को देखते जाएंगे क्या कह रहा है ये क्वेश्चन हमारे साथ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वैल्यू ऑफ 1 USD 75, तो इसको 75 से इंटू कर सकते हैं। इसका टोटल रुपी में वैल्यू निकालने के लिए, हम इसे कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 15 लाख। आगे बढ़ते हैं। शी टुक ओनरशिप
एंड पोजीशन ऑफ फ्लैट इन चेन्नई। तो अब चेन्नई में भी इसका फ्लैट है। कब लिया है इन्होंने? 1/7/2021 को, विच इज़ यूज फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन। शी यूज इज़ इन इंडिया वाइल इज़ इन इंडिया। जब वो इंडिया में रहती है तो वो इस प्रॉपर्टी, चेन्नई की प्रॉपर्टी को यूज़ करती है। द फ्लैट वॉज यूज बाय हर फॉर 7 months ओनली। ठीक है, तो 7 months उन्होंने यूज़ किया है। तो अब उन्होंने ये रेंट दे दिया। द म्यूनिसिपल वैल्यूएशन 3,84,000 पर एनम एंड द फेयर रेंट 4,20,000 शी पेड फॉलोइंग टू कॉरपोरेशन ऑफ चेन्नई। अब ये कॉरपोरेशन ऑफ चेन्नई मतलब म्यूनिसिपल टैक्स, कॉरपोरेशन ऑफ, तो ये म्यूनिसिपल टैक्स का पूरा वैल्यू दे दिया है। तो अगर ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो क्या इसका डिडक्शन मिलेगा? नहीं। आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया कि एसओपी हमारे पास कितना अलाउ है? 2 प्रॉपर्टी तक हम एसओपी ले सकते हैं। तो अब अगर हम एसओपी को कंसीडर करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका ये भी एसओपी हो गया, सेकंड प्रॉपर्टी पे एसओपी हो गया। तो मतलब आपको इसका बेनिफिट तो नहीं मिलेगा। आपको फिर मिलेगा क्या? तो सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट मिलेगा आपको इंटरेस्ट का। मैंने कुछ ज़्यादा गलत तरीके से लिख दिया, अच्छा नहीं दिख रहा है, अब दिखेगा आपको। इंटरेस्ट का बेनिफिट सिर्फ हमें मिलेगा इस क्वेश्चन में। आइए हम देखते हैं इंटरेस्ट के बारे में क्या बोला है। शी टुक अ लोन फ्रॉम स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इन जून 2019 फॉर परचेसिंग दिस फ्लैट। इंटरेस्ट ऑन लोन वॉज एज अंडर। कब लोन लिया उन्होंने? लोन लिया 2019 को। ठीक है, इस घर को परचेस करने के लिए। अब देखते हैं प्रायर पीरियड ऑफ इंटरेस्ट। इसके पहले हमारा फाइनेंशियल ईयर कब से चालू हो रहा है? 2021-22। तो ये 1 बोल रहा हूँ मैं, जब 21-22 तो ये 2021 ऐसा हो जाएगा। 31 मार्च 2022 हो जाएगा। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। तो असेसमेंट ईयर के बाद का ईयर हमारा 2022-23। तो आइए हम देखते हैं कि ये जो हमारा पीरियड का इंटरेस्ट तो यही है जो हमारे इस पीरियड में आ रहा है, वही ए इंटरेस्ट है। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा? 182,100 तो हमारा आ जाएगा ये वैल्यू रुपीज़ 182,100। ठीक है, ये हमारा वैल्यू आ गया इंटरेस्ट का। बट अब आप बोलेंगे इसका क्या करना है? इसका क्या करना है हमें? तो इसका भी ट्रीटमेंट हमें आएगा। अब इसका ट्रीटमेंट हमें देखना है कि हमें इसको कैसे, अब ये जो है हमारा ट्रीटमेंट आप देखेंगे तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा 49,000। ये प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट हो जाएगा। प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट रुपीज़ 49,200 डिवाइडेड बाय 5 रुपीज़ 9840। टोटल डिडक्शन हमें कितना मिल जाएगा? 191940। ये हमें मिलेगा कहाँ? चेन्नई के प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, अब तक हम यहाँ तक क्लियर हो गए। यहाँ तक हमारा पूरा क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो गया। अब हम आगे पढ़ते हैं। शी हैड हाउस प्रॉपर्टी इन बैंगलोर। ओके, बैंगलोर में भी उसका प्रॉपर्टी था। तो विच वॉज सोल्ड इन मार्च 18 को उसने भी, पहले उसके पास प्रॉपर्टी था बैंगलोर में, उसने बेच दिया मार्च में। इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस प्रॉपर्टी शी रिसीव अरियर ऑफ रेंट ₹60,000। ओ, अरियर्स ऑफ कब रिसीव हुआ? इन मार्च 22। मतलब मार्च 22 मतलब यहाँ रिसीव हुआ। मतलब ये अरियर्स ऑफ रेंट जो मिला है वो कब मिला है? जिस साल में मिलेगा उस साल में टैक्सेबल हो जाएगा। तो टैक्सेबल इन मार्च 22। ठीक है, मार्च 22 में जब टैक्सेबल होगा तो ₹60,000 हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। इसके ऊपर हम माइनस में 30% का डिडक्शन दे देंगे इसको। तो हमारा 30% का डिडक्शन हमें इसे कितना आएगा? 18,000। तो हमारा हाउस प्रॉपर्टी में कितना टैक्सेबल हो गया? हमारा ये हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो गया 42,000 रुपीज़। अब हम आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारा। अब इसमें बोला हुआ दिस अमाउंट हैज़ नॉट बीन चार्ज टू टैक्स अर्लियर। टैक्सेबल नहीं किया था, तो जब मिलेगा तब टैक्सेबल कर देंगे हम। तब इसमें बोला है कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर मिसेस रोहिणी रवि फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। आइए अब इसका हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब पहले बोला गया था कि सिर्फ एक ही एसओपी हम कंसीडर करते थे, दूसरे प्रॉपर्टी हम डीएलओपी ले लेते थे अगर वो रेंट पे नहीं दिया गया है तो। बट जब से अमेंडमेंट आया तब से ये क्वेश्चन चेंज हो गया, अदरवाइज क्वेश्चन का सोल्यूशन अलग था। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे हम नील ले लेंगे। फर्स्ट एसओपीएल तो नील हो गया। अब ये भी
नीली हो जाता, बट इसकी वजह से हमें लॉस दिखेगा, ये लॉस हमारा एग्जिस्ट होगा इसमें, ये हमारा आंसर आ गया। देखिए हमने पूरा क्वेश्चन ऑलमोस्ट कर दिया था आपके साथ ही साथ। क्वेश्चन नंबर 5, हमारा मॉड्यूल का सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, देन हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी प्रॉपरली रिवीजन हो जाएगा, सम्स हमारे हो जाएंगे, सम्स के साथ साथ मेरे जितने भी कॉन्सेप्ट आपके मॉड्यूल में दिए हुए सब कवर करके हो जाएंगे। तो हम लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 2 ब्रदर अरुण एंड बिमल आर को ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो देखिए यहाँ पे को ओनर का केस आ गया। को ओनर में मैंने आपको बोला था अगर एसओपी का केस है तो जो लिमिट है इंटरेस्ट का 30,000 और 2 लाख रिस्पेक्टिवली, जो भी केस रहेगा उसके अकॉर्डिंगली, तो वो ईच को ओनर को मिलेगा बेनिफिट। ठीक है, तो ईच को ओनर मतलब 56,000 है टोटल इंटरेस्ट, तो मिलना कितना चाहिए 30,000, लेकिन को ओनर है तो दोनों में डिवाइड करके दोनों का 2 को ओनर्स तो 60,000 का बेनिफिट एक्चुअली मिलना चाहिए, तो लेकिन 56,000 का है तो पूरा का पूरा मिल जाएगा। जस्ट एग्जांपल लिया मैंने आपके सामने। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, एक सेकेंड, अब चलिए स्टार्ट। विथ इक्वल शेयर द प्रॉपर्टी वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1998-99। अभी ये इस क्वेश्चन का क्रक्स पकड़ लो आप। इसमें जो बोला ना इसने, यहाँ पे आपको घुमा सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते अपने आपको देख लेना है कि कहाँ पे क्या कर रहे हैं लोग। लोन क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1998-1999, मतलब अब अपन इसके आगे देखिए, लेकिन कंस्ट्रक्शन कब हुआ 1/4/1999 के पहले मीन्स, अब आगे देखते हैं मैं क्या समझाएंगा, ट्राई करो। द प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ 8 आइडेंटिकल यूनिट्स सिचुएटेड एट कोचीन। अब मैं आपको बता दूं कोचीन में इसका प्रॉपर्टी है 8 यूनिट है। हाँ, तो आपको अगर समझना है 8 आइडेंटिकल यूनिट्स, तो आप इसको पकड़ लीजिए 8 फ्लोर। एग्जाम्पल आपके लिए 8 फ्लोर है, जिसमें से क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द ईयर 21-22 ईच को ओनर ऑक्यूपाई 1 यूनिट फॉर रेसिडेंस। मतलब 8 फ्लोर में से फर्स्ट फ्लोर समझो, सेकंड फ्लोर समझो, 1 ब्रदर एंड सेकंड ब्रदर यहाँ रह रहे हैं। तो जो रिमेनिंग 6 यूनिट है, मतलब जो 6 फ्लोर, टोटल 6 फ्लोर जो है, जिसको अपन यहाँ पे एग्जांपल में फ्लोर ले रहे हैं, ये जो टोटल 6 फ्लोर है वो रेंट पे, मतलब LOP। ठीक है, तो अभी इसमें हम आगे देखते हैं। ऑक्यूपाई 1 द बैलेंस 6 यूनिट लेट आउट एट द रेट एट अ रेंट ऑफ रुपीज। रेंट कितना मिल रहा है, ₹12,000 पर मंथ। तो म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ₹9 लाख। म्यूनिसिपल वैल्यू हमें दे दिया है ₹9 लाख। फेयर रेंट हमें दिया है, नहीं दिया है। फेयर रेंट हमें नॉट अवेलेबल। स्टैंडर्ड रेंट नॉट अवेलेबल। एक्चुअल रेंट हम निकालेंगे। आइए, म्यूनिसिपल टैक्सेस 20% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू विच वर पेड ड्यूरिंग द ईयर। द अदर एक्सपेंस वर एज फॉलो। रिपेयर का नहीं मिलेगा, इंश्योरेंस का नहीं मिलेगा, ये दोनों को स्टैंडर्ड 30% का डिडक्शन के स्लैब में डाल देंगे। इंटरेस्ट पेबल ऑन टेकन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। इसमें डेट नहीं बोला है, सबसे पहले आप ध्यान देंगे ना, इसमें डेट नहीं बोला, लेकिन कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया था और उसका इंटरेस्ट पे किया, तो आप समझ सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन के लिए लिया, कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ 1998-1999 में, तो लोन पहले लिया होगा, तो बिफोर 1499 का लोन है ये। इस क्वेश्चन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। तो अगर पहले का लोन है तो कितने का डिडक्शन मिलेगा, 30,000 रुपीज़ ईच को ओनर। इस पे ध्यान देना है आपको। चलिए आगे देखते हैं। वन ऑफ द लेट आउट यूनिट रिमेन वैकेंट फॉर 4 मंथ्स। ठीक है, जो 6 यूनिट हमने दिया है उसमें से एक यूनिट 4 महीने के लिए हमारा वैकेंट था। ठीक है, अरुण कुड नॉट ऑक्यूपाई हिज यूनिट फॉर 6 मंथ्स। ही वॉज ट्रांसफर टू चेन्नई। ही डज नॉट ओन एनी अदर हाउस। ठीक है ना, ये मैटर ही नहीं करता है, क्योंकि वो एक प्रॉपर्टी SOP में ले रहा है। एक भाई एक प्रॉपर्टी SOP में ले रहा है, दूसरा भाई तो कुछ लेना देना नहीं, ऑक्यूपाई करे ना करे क्या फ़र्क पड़ता है, रेंट पे देगा भी नहीं, वो दे भी नहीं रहा है। द अदर इनकम ऑफ मिस्टर अरुण एंड मिस्टर बिमल 2,90,000 1,80,000 रिस्पेक्टिवली। तो ये हमारा हो जाएगा IFOS। ये IFOS फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021। अब ये उसने क्यों दिया हम आगे देखेंगे। कंप्यूट द टोटल इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड टोटल इनकम ऑफ ब्रदर।
फॉर असिस्ट मिले 22-23। तो ये डेटा का सिर्फ यूज़ आएगा टोटल इनकम के फाइंड करने के, टोटल इनकम निकालने के लिए। ठीक है, चलो हम इसका क्वेश्चन करते हैं। इसमें दो ही मेन क्रक्स है इस क्वेश्चन में, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसमें एक्चुअल रेंट निकालना है, और आपको एक और चीज़, यहाँ पे 6 यूनिट को रेंट पे दे रहा है, 2 यूनिट उसका SOP है, LOP SOP। टोटल यूनिट कितना है 8 यूनिट्स। इसमें हम परसेंटेज निकाल लेंगे एक बार, 100%। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 75%। कैसे आ गया, 6 डिवाइड बाई 8 इंटू 100, 2 डिवाइड बाई 8 इंटू 100, ये हो गया हमारा 25%। अब मैं बता दूँ आपको, जो म्यूनिसिपल वैल्यू आपका दिया है, तो अब हम जो SOP का केस रहेगा उसमें म्यूनिसिपल वैल्यू का क्या लेना देना, क्योंकि उसमें रेंट आएगा नहीं, बट LOP के केस में तो आएगा। तो LOP का कितना परसेंटेज है, 75%। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 9 लाख रुपीज़ पे 6,75,000। ठीक है, अब हमारा म्यूनिसिपल वैल्यू कितना हो गया, हम कंपेयर सिर्फ 65,000 के साथ करेंगे, क्योंकि रेंट भी हमारा 65% पोर्शन पे ही सिर्फ रेंट आ रहा है हमारा, 65% पोर्शन पे ही सिर्फ रेंट आ रहा है हमारा। तो हम कंपेयर भी 65% पोर्शन से करेंगे। तो अब मैं आपको बता दूं कि मार्केट वैल्यू फेयर रेंट यहाँ नॉट अवेलेबल, तो ये हमारा हायर। अब ये अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम जीरो ले लेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो यही फिगर हम लेके चलेंगे, उसको कंपेयर किसके साथ करेंगे, तो यहाँ पे होगा म्यूनिसिपल वैल्यू का कंपेरिजन होगा एक्चुअल रेंट के साथ, एक्चुअल रेंट के साथ। अब एक्चुअल रेंट हम फाइंड करेंगे, एक्चुअल रेंट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बता दूं हम कितने महीने कितना यूनिट है हमारे पास, हमारा एक्चुअल रेंट फाइंड करते हैं। एक्चुअल रेंट हमारा कितना यूनिट है, 6 यूनिट है, 6 यूनिट्स है कितने महीने के लिए, 12 मंथ्स के लिए, 12 मंथ्स के लिए हमारे पास है। और कितना 6 यूनिट 12 मंथ्स, कितना अमाउंट है हमारा रेंट का, 12,000 पर मंथ। अब हमारा पूरा फिगर आ जाएगा पर मंथ। तो हमारा टोटल एक्चुअल रिसीव कितना होना चाहिए था, 6 इंटू 12 इंटू 12,000 रुपीज़, 8,64,000 रुपीज़ हमारे यहाँ पे रिसीव्ड होना चाहिए था। लेकिन इसमें से हम वैकेशन भी है, लेस कर देंगे, वैकेशन वाला पीरियड, वैकेंट पीरियड हम लेस कर देंगे। तो हमारा वैकेंट पीरियड का रेंट कितना होगा हम फाइंड कर लेते हैं। हमारा एक यूनिट कितने टाइम के लिए वैकेंट था, 4 मंथ्स के लिए। कितना रुपया रेंट है, 12,000 पर मंथ। तो हमारा रेंट कितना आ जाएगा, 12,000 इंटू 4 इंटू 1, 48,000 रुपीज़। तो हमारा एक्चुअल रेंट कितना आ जाएगा, 864 माइनस 48,000 कितना हो जाएगा, 864 माइनस 8,16,000, ये आएगा ना फिगर, 864 माइनस 48,000 हमारा 816। ठीक है, तो अब हम इसको कंपेयर करेंगे 816 के साथ, और यहाँ पे हम विच हायर लेंगे। विच हायर लेने के बाद हमारा ये हो जाएगा, विच हायर हो जाएगा 816 हमारा GAV हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो GAV हमारा फाइंड हो गया, यही सबसे इंपॉर्टेंट था। और इंटरेस्ट का पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो इंटरेस्ट पार्ट क्या बोलता है, जब आपने लोन पहले लिया है 1/4/2019 के पहले, तो 30,000 का ही मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा। तो अब मैं आपको नीचे सीधा आंसर पे लेके जाता हूँ। तो सबसे पहले सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का किया हुआ है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 30,000 का ही डिडक्शन मिलेगा। अब मैंने आपको एक चीज़ बताना रह गया कि जो 3 लाख है, 3 लाख ये 2 जगह डिवाइड होगा, 25% पोर्शन SOP, 75% पोर्शन LOP में जो आएगा वो पूरा मिल जाएगा उसको। और 3 लाख इंटू 25% पोर्शन 75,000 रुपीज़, 75,000 रुपीज़। तो ये रेस्ट्रिक्ट कितना हो जाएगा, 60,000, क्योंकि यहाँ पे 30 इंटू 2 को ओनर है, तो हमें 60,000 का बेनिफिट मिल जाएगा। तो लो हमने ले लिया 30 का, टोटल 60,000 इसका वैल्यू हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब जो बैलेंस बचा है हमारे पास 3 लाख का, 3 लाख बैलेंस करके 2,25,000 का हम ये पूरा का पूरा ले लेंगे। LOP के लिए कोई भी लिमिट नहीं है, नो लिमिट फॉर LOP के, जहाँ पे हम रेंट पे देते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे लॉस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इसका ही डिडक्शन मिलता है। लेट आउट पोर्शन हमारा 75%, सी वर्किंग नोट जो इन्होंने किया होगा हम यहाँ पे ही कर देंगे, इसका GAV यहाँ पे कर देंगे, माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस ले लेंगे, यहाँ पे म्यूनिसिपल टैक्स ले लेंगे, ये हमारा आ जाएगा NAV आ जाएगा, लेस यहाँ पे हम कर देंगे 30% डिडक्शन, लेस हम यहाँ पे कर देंगे इंटरेस्ट पोर्शन। अब तो जो यहाँ पे इन्होंने सॉल्व किया होगा हम इन्हें देख लेते हैं सॉल्व करते हुए। अगर आपको चाहिए तो हम डायरेक्ट यहाँ पे खुद कर लेते हैं। अगर मैं GAV ले लेता हूँ यहाँ पे, कि भाई इनका फिगर देख लेते हैं, हम दिखा देते हैं आपको। अब मैंने आपको 8,16,000 का मेरा पूरा आ गया GAV, तो इन्होंने सॉल्व भी उसी तरीके से किया है, मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ
कितना फिगर था मेरा GAV का, 8,16,000, 8,16,000। अब म्यूनसिपल टैक्स का वैल्यू कैसे आएगा? म्यूनसिपल टैक्स का वैल्यू आएगा जो हमारा 9 लाख का है, 9 लाख का इस पे आएगा 6,75,000 के ऊपर, 6,75,000 के ऊपर आ जाएगा 20%। 20% ही कहा गया है ना क्वेश्चन में, देख लीजिए एक बार आप कंफर्म कर लीजिए। हाँ 20%, तो 20% हम निकाल लेंगे तो 6,75,000 के ऊपर 20% आ जाएगा हमारा 1,35,000 रुपीज़। इसको माइनस कर देंगे, -816, 8,16,000, 6,81,000 रुपीज़ हमारा आ गया NAV। अब इसका 30% हमारा आ जाएगा, माइनस हो जाएगा हमारा सीधा 2,43,000 प्लस, अब इसमें हम इसको कर देंगे माइनस करके फिगर निकाल लेंगे। तो हमारा इंटरेस्ट कितना हमें मिलना चाहिए था? 2,25,000 हमें मिलना चाहिए था इंटरेस्ट का डिडक्शन। हम पूरा डिडक्शन ले लेंगे और 2,25,000 डिडक्ट करने के बाद हमारा टोटल इनकम आता है 2,51,700 रुपीज़। अब इस फिगर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों ब्रदर में। ब्रदर का नाम क्या है? अरुण एंड विमल, अरुण एंड विमल। इसको हम डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। रुपीज़ 50% यहाँ आ जाएगा, 50% यहाँ आ जाएगा। इसको हम डिवाइड करने का रुपीज़ 125,850, 125,850 हमारा IFHP आ गया। अब इसमें हम जो -30,000 लेस कर देंगे, ऊपर का SOP का 30,000 लेस कर देंगे तो हमारा फिगर आ जाएगा -30,000, 95,850, 95,850। ये हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया, ये हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया। लेकिन अब हमें टोटल इनकम निकालना, तो IFOS ऐड कर दीजिए आप, IFOS ऐड कर दीजिए। IFOS इंडिविजुअल पर्सन का दिया हुआ है 2,90,000, 1,80,000, 2,90,000, 2,90,000, 1,80,000। अब इसको हम इसमें ऐड कर देंगे, हमारा टोटल इनकम भी इसमें आ जाएगा। लीजिए मैंने आपका आई थिंक 5,850, 95,850 प्लस 1,80,000, 2,75,850 हमारा टोटल इनकम आएगा। अब हम चेक कर लेते हैं हमारे टोटल इनकम के फिगर को। अच्छा ये लीजिए आपका टोटल इनकम का फिगर मैच हो गया। बच्चों मैंने बेस्ट तरीके से अपना क्वेश्चन ट्राई किया बताने के लिए, और आपको मैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का फिगर भी मैच करवा देता हूँ। जो हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का इनकम ये मैच हो गया हमारे इनकम के साथ, टोटल इनकम भी मैच हो गया हमारा। और जो इन्होंने यहाँ पे किया है वो हमने इसी में कर लिया है, इसको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक में ही कर सकते हैं। अब मैंने आपको पूरा का पूरा मॉड्यूल पूरा कवर कर दिया है विद सेक्शन, विद आपके क्वेश्चन के साथ। और मैंने ट्राई किया जो क्वेश्चन मैंने आपको बोला कि मैं आपको बाद में करवाता हूँ, मतलब जो सिमिलर क्वेश्चन है उसके बावजूद भी मैंने उस क्वेश्चन आपको डिस्कस कर दिए। इतने डिटेल में मैंने बताई है, हर एक चीज़ें, हर एक बारीकी है इसमें बताई है। तो प्लीज़ आप इसको देखिए, अच्छे से देखिए। और मुझे लगता है कि ये एक बार आप देख लेते हैं और एक बार क्वेश्चन आप रेफर कर लेते हैं तो आपका हाउस प्रॉपर्टी तो पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप इसे पढ़िए। और थैंक यू सो